तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये क्या है, x माइनस 4 को मल्टीप्लाई करना है x माइनस 4 से। तो ये दोनों क्या इक्वल है, मीन्स कि ये क्या है, x माइनस 4 का होल स्क्वायर है, मीन्स कि ये दो बार है, इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या है ये स्पेशल आइडेंटिटी जिसकी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर है। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है ना। मीन्स कि ये जो क्वेश्चन है ये a माइनस बी के फॉर्म में है और हमें ऐसे लिखना है इसे। तो चलिए लिखते हैं। तो यहाँ पे a क्या हो गया, x हो गया, और b क्या हो गया, 4 हो गया। इसे आप स्किप कर सकते हैं, इसे लिखना जरूरी नहीं होता है, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ओके, आपको सिर्फ इतना ही लिखना है। कैसे, x माइनस 4 का होल स्क्वायर यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसे हम इस फॉर्म में लिखना है, मीन्स कि a स्क्वायर, तो a क्या x है, तो क्या लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b क्या है 4 है, मीन्स कि 4 का स्क्वायर, सॉरी माइनस है ये, माइनस 2 है तो 2, फिर क्या है a, तो a क्या है x इंटू b, तो b क्या है 4, बस हो गया। अब इसे कैलकुलेट कर देंगे, आंसर आ गया। ये एक्स स्क्वायर हुई होगा प्लस 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16, और ये माइनस 2 4 जा 8 एक्स। तो या तो ये आंसर होगा या इसको ऐसे चेंज कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। ओके, चलिए फिर देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। ये क्या है, 2x माइनस 3y को मल्टीप्लाई करना है, 2x माइनस 3y इक्वल है, मीन्स के इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि क्वेश्चन इस फॉर्म में है, हमें इस फॉर्म में इसे लिखना है। तो यहाँ पे क्या है, ए क्या हो गया 2x हो गया, और बी क्या हो गया 3y, तो लिखते हैं इसे 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ओके, तो ए स्क्वायर मीन्स कि 2x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3y का स्क्वायर माइनस 2a बी यानी कि 3y। ओके, चलिए करते हैं फिर। तो 2 का स्क्वायर कितना, 2 2 जा 4, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, और ये y का स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12x, और ये y। ओके, तो ये आंसर हो गया। अब इसे चेंज भी करके लिख सकते हैं, क्योंकि बुक में या तो ये आंसर होगा या फिर इसको चेंज करके, यानी कि ये यहाँ पे और ये लास्ट में लिख सकते हैं। ओके, ये मैं आपको इसलिए समझा देता हूँ कि बुक में क्या होता है कि डिफरेंट तरीके से आंसर होते हैं, कभी कभी ये आंसर हो सकता है तो कभी कभी चेंज करके भी आंसर रहता है। तो ऐसे में जो स्टूडेंट होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको लगता है कि उनसे गलत क्वेश्चन बन गया है ना। चलिए फिर देखते हैं। ये क्या, 3/4x माइनस 5/6y, तो ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, मीन्स कि यहाँ पे a क्या है 3/4x है, और b क्या है 5/6y, तो इसे भी पुट करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में, मीन्स कि ये 3/4x माइनस 5/6y का होल स्क्वायर है, मीन्स कि a स्क्वायर, तो 3/4x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स कि 5/6y का स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2a यानी कि 3/4x, और ये क्या है यहाँ पे b, तो b यानी कि 5/6y, क्लियर है 2ab। चलिए करते हैं कैलकुलेशन। 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16, और एक्स स्क्वायर प्लस 5 5 सा 25, 6 का 6 6 जा 36, और y का y स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30, 4 6 जा 24, एक्स वाई। ओके, तो ये भी आंसर हो सकता है, या फिर इसमें देखना होगा कि अगर ये रिड्यूस हो रहा है तो इसको रिड्यूस कर लेंगे। ये 9/16 है, ये रिड्यूस नहीं हो रहा है, तो इसे ऐसे लिख लेंगे। 25/36 है, ये भी रिड्यूस नहीं हो रहा है। ये क्या है 30/24, ये रिड्यूस हो रहा है,
किससे? ये 6 से। 6 4 सा 24 होता है ना, और 6 5 सा 30 भी होता है। रिड्यूस हो गया, ये 5/4 हो गया अब ये। तो क्या लिख सकते हैं इसे? 9/16 एक्स स्क्वायर प्लस 25/36 वाई स्क्वायर माइनस ये क्या हो गया अब? ये 5/4 है एक्स वाई। तो अब ये आंसर है ना। अगर आप यही लिख के छोड़ देते तो भी गलत नहीं होगा, है ना। रिड्यूस करके लिख देंगे तो ये आंसर हो सकता है एक बुक में ये आंसर हो। आई बात समझ में? तो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। ये 3 हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 4, एक्स माइनस 3/x, एक्स माइनस 3/x इक्वल है, लिख सकते हैं इसे एक्स माइनस 3/x का होल स्क्वायर मीन्स की a माइनस बी का होल स्क्वायर। a क्या हो गया इसमें? x हो गया, और b क्या हो गया? 3/x हो गया। ओके, तो लिख सकते हैं इसे a माइनस बी के होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में। तो ये है x माइनस 3/x यानी कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। ये इसे क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 3/x का स्क्वायर। ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a और ये b। ओके, चलिए करते हैं फिर। ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस ये 3 3 9 और एक्स स्क्वायर। ओके, माइनस, ठीक है ना, 2 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। हाँ, एक चीज यहाँ पे क्या है कि ये एक्स क्या हो रहा है? कैंसिल हो रहा है। ओके, तो अभी कैंसिल कर सकते हैं। इस तरह की चीज अगर कैंसिल हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो कर सकते हैं। एक्स से एक्स कट गया, तो यानी कि अब एक्स है नहीं, तो क्या है? सिर्फ 2 3 6 है। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 9/x स्क्वायर माइनस 6। ओके, तो इस तरह की चीज अगर रिड्यूस हो रहा है तो रिड्यूस कर लें आप। ओके, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या है? 1/3 एक्स स्क्वायर माइनस 9, यहाँ भी 1/3 एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल है, मीन्स कि इसे 1/3 एक्स स्क्वायर माइनस 9 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, मीन्स कि a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया ये। तो जब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो इसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि a इज इक्वल टू कितना है? 1/3 एक्स स्क्वायर, और b कितना है? 9 है। तो लिखते हैं इसे 1/3 एक्स स्क्वायर माइनस 9 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर मीन्स की 1/3 का, ओके, यानी कि पूरा क्या हो गया? a स्क्वायर। ओके, प्लस बी स्क्वायर, तो b क्या है इसमें? 9 है, ये हो गया b स्क्वायर माइनस 2 a क्या है? 1/3 एक्स स्क्वायर, तो क्या है? 2a b क्या है? 9 है। करते कैलकुलेशन अब। ये क्या हो गया? 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और ये क्या है? एक्स स्क्वायर है, तो 2 2 से कितना हो जाएगा? 4। तो ये तो पहले 1 ही रहेगा क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 3 9, और ये क्या हो जाएगा? एक्स, 2 2 4 प्लस 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81, और ये माइनस। अब यहाँ पे क्या क्या है? इससे ये कैंसिल नहीं हो रहा है, लेकिन ये कैंसिल हो रहा है। कैसे? देखिए 3 1 3 और 3 3 9। ओके, मीन्स कि नीचे तो अब कुछ भी नहीं है डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे क्या है? 2 1 2, 2 3 6, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 6, और ये एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया 1/9x4 प्लस 81 माइनस 6x स्क्वायर। ओके ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर। ये क्या है? 1/2 वाई स्क्वायर माइनस 1/3 वाई इसका होल स्क्वायर, मीन्स कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो जब ये a माइनस बी के होल स्क्वायर में है तो इसको किस फॉर्म में लिखना है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की फॉर्म में, मीन्स कि ये a है। a क्या है? 1/2 वाई स्क्वायर। ओके ना, और b कितना है?
1/3y। चलिए देखते हैं फिर, 1/2y² माइनस 1/3y a माइनस b के होल स्क्वायर में। तो चेंज करेंगे a² यानी कि 1/2y², ये पूरा क्या हो गया a², ओके, प्लस b², तो b कितना है 1/3y, ये क्या हो गया b², a² प्लस b² माइनस 2ab, तो 2a कितना है 1/2y² इंटू b, तो b कितना है 1/3y, हो गया ना 2ab, ओके पूरा। चलिए करते हैं कैलकुलेशन, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 ही होता है, ओके, बाय ये 2 है तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 2 4, और ये y का स्क्वायर है ये, और ये स्क्वायर है तो 2 2 4 होता है, यानी कि y 4 हो जाएगा, प्लस ओके 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 ही होगा, 3 का स्क्वायर कितना 3 3 9, और ये y², ओके ना, स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या है कि देखते हैं कुछ कैंसिल होने वाला है तो इसको कैंसिल करेंगे, तो यहाँ देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल हो रहा है, ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो अब बच क्या गया, ये 1 है तो 1 का 1 ही होगा, ओके, तो क्या लिखेंगे 1, और नीचे क्या है डिनोमिनेटर में 3 है तो 3। अब यहाँ पे क्या है y² को मल्टीप्लाई करना है y से, तो y² और y क्या हो जाएगा y³, और इस तरह से ये इसका फाइनल आंसर हो गया। अब इसे चेंज भी कर सकते हैं, कैसे, क्योंकि हम जानते हैं कि डिग्री जो भी होता है डिग्री इसका वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है, मीन्स कि सबसे बड़ा डिग्री क्या है 4 है, उसके बाद 3 फिर 2 होता है ना, तो पहले ये फिर इसको लिख सकते हैं, ओके, वैसे तो ये आंसर हो गया। चलिए तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।